जय हिंद। आज क्लास इम्पोर्टेंट है पीएच स्केल के बारे में जानने के लिए। पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे हम। और कहिएगा पीएच वैल्यू है क्या है। तो आप लोग अपनी दैनिक जीवन में ढेर सारे वस्तुएं को जो है आप लोग उपयोग करते हैं, जैसे खाने में मछली, पीने में जल, कुछ शराब, कुछ बियर ना, कुछ बैटरी का उपयोग करते हैं, कुछ नींबू का उपयोग करते हैं। अपने शरीर में जो आपके पास मूत्र की संख्या है, लार हैं, सामान वर्षा हुआ, पनीर हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, इस प्रकार के हर एक वस्तुएं में कुछ न कुछ पीएच वैल्यू दिया गया, मान दिया गया है। अगर जो थिंकिंग करें तो उसके बारे में अगर जो आप जानिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये वस्तु हमारा जो सही है या गलत है, इसमें कितना अम्लता है, कितना क्षारीयता है, ये सभी जानने के लिए पीएच स्केल का मान्यता जरूरी है। तो पीएच मान जानने के लिए हम अभी चलेंगे, चैप्टर से ही चलेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं 48-50 जो है आपका पीएच स्केल का मान मैंने यहाँ शो करने के लिए नाम रख चुका हूँ। अब इस नाम में आप लोग चलेंगे तो देखिएगा कि पीएच का क्या क्या वर्क है और कहाँ कहाँ कितना मान होता है, ये आप जानिएगा। ऐसे तो आप लोग देख लीजिए, पीएच स्केल के मैटर में जाने तो पीएच स्केल का जो सिंबल पी जो आता है, सिंबल जिसको क्या कहते हैं, प्रारूप उसका जो आया है पी, ये किस चीज़ से आया है? ये इसका उत्पत्ति जो है पोटेंज से हुआ। किससे हुआ? पोटेंज से। अब पोटेंज कहाँ है आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ, पोटेंज, ठीक। ये आपका यहाँ लिखा हुआ है पीएच सिंबल में पी की उत्पत्ति शब्द किससे आया? पोटेंस से लिया गया है। अब कह रहा है पीएच स्केल जो होता है इसका फुल फॉर्म नाम क्या होता है? इसका क्या नाम होता है? फुल फॉर्म नाम पावर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर जो 1 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा और कहेगा पीएच स्केल का जो फुल फॉर्म नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जो ऑप्शन में पावर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है आप उसको चेक मारिएगा, अगर जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिया है तो उसको चेक मारिएगा। तो जो आपका राइट में आएगा ऑप्शन में वो क्लियर कर लीजिएगा। ये क्लियर हो गया आपका। अब कर रहा है रेंज ऑफ पीएच मीटर, मतलब जो पीएच मीटर का जो रेंज होना चाहिए ये कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, ये मुझे सीमित है। ये क्या है? सीमित है। सीमित में क्या है, मैं यहाँ आपको फिगर के थ्रू बनाना चाहता हूँ। अब देखिए ये फिगर देख रहे हैं ना, देखिए ये फिगर, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब हुआ इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिगर का पार्ट हुआ। इसका मध्य बिंदु ये हुआ 7 में देता हूँ, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 14 तक आते हैं। कितना तक आते हैं? 14 तक। अब इसका मान मैं डायरेक्ट बोलूँ तो इसका मान अगर जो कहिए तो 0 और 14 के हाफ में है तो इसका मान क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7 मतलब 7 हो जाएंगे। अब अगर जो 7 से इधर की ओर जो ये फिगर आई हुई है, इस फिगर में अगर जो चले 7 से कम की ओर जितने भी होंगे वो सभी होंगे अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय होंगे। और 7 से प्लस में जो होंगे वो क्या होंगे? क्षारीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय होंगे। और जो ठीक 7 पे रहेंगे, ठीक 7 पे रहेंगे वो उदासीन होंगे। क्या होंगे? उदासीन होंगे। क्या होंगे? उदासीन होंगे। अब चलिए तो अम्लीय का इंग्लिश नाम एसिडिक होता है। क्या नाम होता है? एसिडिक होता है नाम। क्या नाम होता है? एसिडिक। एसिडिक। इसका नाम बेसिक होता है, बेसिक नेचर होता है, बेसिक। इसका नाम न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल, गाड़ी का न्यूट्रल समझते हैं, गाड़ी उड़ी न्यूट्रल करके रखता है ना, वही न्यूट्रल ये अभी समझिएगा, NUTRL, न्यूट्रल ना है, RAL, ठीक है। तो न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब हम चलते हैं कि तीनों का अब इंग्लिश नाम भी जान गए और उदासीन, अम्लीय, क्षारीय के बारे में जान गए। अब इसमें मैं बताऊं कि इसमें कितना कितना मान होता है, ये जब मैं बताऊंगा तब मैं लास्ट में पूछूंगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये पूछूंगा कि बाबू ये बताइए हमको कि केला का अगर जो मान कुछ भी मैं दे दिया, जो होगा मैं वही डालूंगा, लेकिन अगर दिया रहेगा मैं पूछूंगा केला अम्लीय है कि क्षारीय है,
या उदासीन है। तो आप उससे देख कर आप समझ सकते हो, बोल सकते हो एकदम फैक्ट में। तो इस स्तर पर मैं चलूँ तो 3 भाग में बांटा गया है इसका पीएच स्केल का मान का। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अगर जो मैं इस लेवल पे चलूँ तब कह रहा है कि इसका जो खोजकर्ता है, डिस्कवर्ड जो किए हैं, जो खोज किए हैं, उनका नाम था एसपीएल सोरेनसन। क्या नाम था? एसपीएल सोरेनसन, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, एसपीएल सोरेनसन। अब अगर जो कहेगा ऑप्शन में दिया रहेगा रेंज ऑफ पीएच मीटर, तो क्या होगा? इसका मान क्या है? 0 से लेकर कितना तक है? 14 तक है। कितना तक है? 0 से लेकर 14 तक है। अब एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में, कितने में? 1999 में इसका खोज किए थे। किसका? पीएच मान का। तो अब इसका पीएच की वैल्यू का जो मान जो ये खोजना शुरू किया, कौन? सोरेन पेरेट लेडिज सोरेनसन इसका पूरा नाम हुआ। एसपीएल का पूरा फुल फॉर्म नाम तीनों का, एसपीएल का अलग दे दिया हूँ और सोरेनसन ये मेन नाम हो गया। खास करके आपको सोरेनसन लिखा मिलेगा ऑप्शन में। अगर जो नहीं मिला तो एसपीएल सोरेनसन या पूरा नाम अगर इस तरह से रहे सोरेन पेडर और लेडिज अगर जो नाम रहे तो समझ जाइएगा कि ये सोरेनसन का ही नाम है। क्लियर? थैंक यू। अब इसके बाद आगे चलते हैं सबका मान बैठाने के लिए। तो सबका मान बैठाने के लिए मैं अपने आधार पे लिख के रखा हूँ। आप लोग इसका बहुत सारे ऐसे भी वीडियो मिल जाएंगे आपको मार्केट में, जिसमें अपना ट्रिक से दिया गया है। ट्रिक सब का मिलता जुलता है, मतलब एक दूसरे का मिलता जुलता है। मैं इस ट्रिक को मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रिक वो ट्रिक आप ना अपना के आप अपने आप में एक ट्रिक बनाइए, अपने आप ब्रेन में खुद ट्रिक बनाइए, जिससे क्या होगा आपके अपने याददाश्त जो होंगे क्षमता भी बढ़ेंगे, साथ साथ याद भी रखने की क्षमता बढ़ेंगे। क्लियर? तो ट्रिक अपना खुद बनाने का प्रयास कीजिए। अगर जो दूसरा का ट्रिक ले रहे हैं कभी न कभी भूल भी सकते हैं, इसलिए अपना ट्रिक बनाने का प्रयास कीजिए। अब मैं इसमें चलता हूँ HCl। HCl इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखल है। HCl अम्ल एसिड, HCl एसिड जो होता है इसका मान क्या होता है? एसिड का मान क्या होता है? इसका मान होता है 1। क्या होता है मान? 1 होता है। अब कोई कहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान क्या हो गया, तो आप बोल सकते हैं पीएच मान क्या होंगे? 1 होंगे। अब ये पूछ देगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? जी अम्लीय है। अम्लीय है। कैसे अम्लीय है? क्योंकि मतलब 7 से छोटा है। हाँ, 7 से नीचे है, इसलिए क्या है? अम्लीय है। क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर को बिलोंग करता है, एसिडिक नेचर में अम्लीय में आ रहा है, इसलिए मैं क्या कहूँगा? 1 के कारण। मृत्यु 0.6 के नीचे आ गया अगर जो, ठीक है, 0.2 में आ गया, 0.2 में आ गया, तो मृत्यु व्यक्ति का जो है, किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो सकते हैं। व्यक्ति मनुष्य में अगर 0.2 अम्लीयता हो जाएगी तो उसकी मृत्यु क्या हो जाएंगे? होना निश्चित हो जाता है। हो या ना हो निश्चित नहीं है, लेकिन होने की अधिक संभावना रहते हैं। अब देखिए अमाशय रस का भी मान 1 ही होते हैं। कितना होते हैं? 1 होते हैं। बैटरिक का मान भी 1 होते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल लिख लीजिएगा आप लोग, अम्ल कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। गैस्ट्रिक अम्ल का मान होता है 1.5। कितना होता है? 1.5। अब नींबू का होता है 2.4। क्या होता है? 2.4। आप लोग मैं पहले ये तो अभी सभी जगह ट्रिक चल रहा है कि जैसे अभी आप लोग मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट से जाने के बाद घर जाने से पहले कह देगा गार्जियन लोग या घर के परिवार में जो भी होंगे वो सदस्य कह देंगे कि बाबू या भाई साहब अब जो है 2-4 नींबू जरूर लेते आना, क्योंकि चाय बनाने में लाल चाय पीते हैं हम ना, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? नींबू की ज़रूरत है, इसलिए आप क्या कीजिएगा? 2-4 नींबू लेते आइएगा। ये भी बोल सकते हैं। और हम लोग अब बहुत ही पुराना गाना हो गया, भोजपुरी गाना था, नज़र न ककरो लग जाए ना, तो उसमें था कि उसके लिए कह रहा था 2-4 नींबू लटकाने के लिए कह रहा ना, समझ रहे हैं? उस गाना पर भी था 2-4 नींबू लटका ले चोटी में, उस गाना का बोल था। हालांकि मैं गाना गा नहीं रहा हूँ, उसको याद करने के लिए जो रोमांस में अगर जो आ रहे हैं कुछ बैंड फ्री में तो वो याद रखिएगा, तो नींबू का आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। पेप्सी आप लोग खूब पीते होंगे ना, तो पेप्सी का अम्लीय आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा 2.5। और कभी 2 साथी मिलकर कभी 5 साथी मिलकर बहुत पार्टी मनाते होंगे पेप्सी का।
अकेले तो पेप्सी पिया नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें मज़ा पेप्सी पीने का ही मज़ा लिया जाता है। इसलिए मज़ा लेने के लिए 2-5 आदमी की आवश्यकता होती है, और हम लोग क्या करते हैं, 2-5 व्यक्ति मिलके जाते हैं, क्या करते हैं, पेप्सी की दुकान पर पेप्सी खटाक मारते हैं, खटाक। अब शराब जो पीता है लोग, उसका अम्लीय पूछोगे तो पता नहीं चले उसमें कितना pH मान रहता है, लेकिन अगर जो मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो हमें पता हो गया है कितना हो जाएगा pH मान, 2.8 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 2.8। अब देखिए अम्लीय वर्षा यहाँ दिया हुआ है, खास करके देखिए अम्लीय वर्षा में हर जगह आप अक्सर जगह देखेंगे अम्लीय वर्षा का मान 5 लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ 2 से लेके 5.6 तक लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 2 से लेके 5.6 तक इसका होता है, किसका, अम्लीय वर्षा का। अब देखिए इस सभी जितने भी आए हैं आप लोग समझ चुके भी होंगे, और ब्रेन में आपको एडजस्ट भी करता होगा। इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक अगर जो है तो आपके समय को बर्बाद करना होगा। ट्रिक आप खुद बनाइए, अपने आप में दिमाग लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक ये मृत्यु वाला हटा दीजिए यहाँ से, तो देखिए क्या होता है, 1 1 1 1 1 सब आ गया, चारों 1 HCl, अमाशय, बैटरी का सल्फ्यूरिक अम्ल के मान कितना होता है, 1 ही होता है। ये आपको आराम से याद भी हो जाएंगे। 4 नाम याद करना है, 4 एक एक होता है। क्लियर, चलते हैं आगे। अब देखिए सोडा का भी 3, सेव का भी 3, सिरका का भी 3, 100 3 3 3 ना। सेब पर अगर जो करिए, सेब, सोडा और सिरका याद रखिएगा 100 से, तो 100 से सेब, सिरका जितना भी होता है ये सब कितना होता है, 3। अगर जैसे भी मौखिक में जाइएगा, ट्रिक में अभी आज सुने हैं कि जैसे अब महंगाई का मौसम है, सेब का साइज बड़ा होता है, 1 kg लीजिएगा 3 चढ़ता है ना, तो समझिए 1 kg में 3 ही चढ़ा, तो समझिए कि सेब का ही बात होगा। सेब का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सोडा भी 3, सेब भी 3, और सिरका का भी pH मान क्या होगा, pH वैल्यू क्या होंगे, 3 ही होंगे। क्लियर है, डॉट क्लियर हो रहा है। चलिए आप देखते हैं अचार का। अचार जो है, तो वीडियो कट करो, फ्लाइट मोड में डालवे नहीं कि फोन हो रहा था। अचार का कितना होता है, 3.7 से लेके 3.9 तक होता है, सॉरी 3.5 से लेके कितना तक होता है, 3.9 तक आते हैं। 3.5 से 3.9 तक आते हैं, किसका, अचार का। आप लोग देखिए नींबू खाते होंगे ना, नींबू खाए हैं, नींबू का टेस्ट कुछ अजीब गरीब लगता है। जब ऐसे खाइएगा तो कुछ अलग लगता है। उससे भी खतरनाक थोड़ा खट्टा किसका लगता है, अचार का ना। अचार क्या, उससे भी ज़्यादा खट्टा रहता है। और ऐसे भी हम अचार देखते हैं तो मेरे जी से पानी छूटना शुरू हो जाता है। संतरे का रस के बारे में चलते हैं। किसके बारे में, संतरे के रस का। संतरे का रस का मान कितना होता है, 3.7 होता है। कितना होता है, 3.7 होता है। और टमाटर का रस जो होता है ये 4.1 होता है। लेकिन अगर जो टमाटर की बात करें, टमाटर खुद की बात करें, pH स्केल मान जो होगा वो 4.5 होंगे। क्लियर है। अब देखिए टमाटर 4.5 है तो पसीना हुआ, अब पसीना का असर कितना है, तो पसीना का भी 4.5 है और बियर का भी 4.5 है। अब ये ध्यान रखिएगा, टमाटर और बियर और क्या चीज़ है, पसीना, तीनों को एक जगह कीजिएगा आप लोग खोज। टमाटर तो मार्केट में होगा, पसीना खुद ब खुद मिल जाएगा। रही बात बियर की, तो बियर बिहार में मिलना मुश्किल है, लेकिन किसी अदर स्टेट मिलता है पीने के लिए। मैंने कह रहा हूँ वो आप लेके जो पीता होगा बियर, उसके यहाँ जाना है। आप एक बार दीजिएगा कौन चीज़, टमाटर दे दीजिएगा, दूसरा में क्या दे दीजिएगा, बियर दे दीजिएगा, और एक दे दीजिएगा कौन चीज़, पसीना। पसीना तो उसको खुद आएगा ना, गर्मी में पंखा उंखा हटा देना, गर्मी का माहौल रहेगा एकदम फर्स्ट क्लास, छोड़ देना। पसीना आएगा, उसको कहना पसीना को थोड़ा चाट लो, ठीक है। देखना बच के, कहीं ऐसा ना हो कहीं दबंग उमंग हो तो एक झापट ना दे। कुछ ऐसा आदमी के जाना जो अपना आदमी हो, खास में लगे मजाक में भी लगे, ठीक। तो वहाँ जाओगे तो पसीना करना, थोड़ा टेस्ट करो, एक टमाटर टेस्ट करो, थोड़ा बियर टेस्ट करो, हल्का फल्का सभी का टेस्ट एक दूसरे से क्या मिलते आएगा, मिलते जुलते आएगा। इसलिए हमको याद रखना है टमाटर, बियर और कौन चीज़, पसीना, तीनों का टेस्ट एक जैसा होना चाहिए। और उसका होना नहीं चाहिए, होता भी है थोड़ा बहुत। और उसका pH स्केल मान जो होता है, वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 4.5 होगा, 4.5 होंगे। मानव लार, ऐसे मैं लिख रहा हूँ अभी, आप गौर से देखिएगा, अभी लिख रहा हूँ 4.8 से 8.4 तक।
कहीं और मैं मानव लार इसमें डाला हूँ, वो भी मैं बता दूंगा। और इसमें भी 4.8.4। तो एज बाय एज या उम्र के हिसाब से भी लार का आवागमन आना जाना शुरू हो जाते हैं। अगर जो बच्चे हैं तो खूब छोटे बच्चे भी होंगे, अगर जो तो कुछ ललायत बच्चे होंगे तो उसका लार का पीएच, लार क्या होगा, कुछ और टाइप का होगा। कहीं ऐसे भी होता है कि खाना खाने से पहले लार का पीएच मान और खाना खाने का बाद पीएच मान क्या होगा, चेंजिंग हो जाएंगे। क्लियर, इस बात पर ध्यान देना। अब देखिए मानव लार कहाँ से निकलता है, ऊपर से। लार कहाँ से निकलता है, ऊपर से। और मूत्र कहाँ से निकलता है, नीचे से। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे की जितने भी सिस्टम होते हैं वो सेम सेम है। अर्थात क्या होता है, 4.8 का 8.4, उसका विपरीत ये है 4.8 का विपरीत 8.4, और दोनों सेम सेम है। हाईएस्ट समझ गए ना। ठीक, अब चलते हैं आगे। किसका है, केला का। केला के देखिए, केला के जो खास करके अगर जानते हैं तो 4.5 से लेके 5.2 तक होते हैं। केला का कितना होता है, 4.5 से लेके 5.2 तक होते हैं। कॉफी का 5 होता है, चाय का 5.5 होता है, स्वस्थ त्वचा का भी 5.5 होता है, बड़ी आंत का जो होता है 5.4 होता है, छोटी आंत का 7.4 होता है। अब यहाँ तक मैं अब स्टॉपिज करता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। केला तो आप लोग 4-5 तो खा ही जाते होंगे ना। 4-5 केला खाना आम बात है, या जिस तरह से होगा खा लीजिएगा। याद रखने के लिए 4-5 केला याद रखिएगा, और 4-5 उसके विपरीत में आगे चलिएगा, 5 के बाद 2 कर दीजिएगा। ठीक है, तब अगर जो 5 को खाए रहिएगा तो उसके बाद कितना खाइएगा, 2 से ज़्यादा नहीं खाइएगा। ऐसे मौखिक में चलिएगा तो कहिएगा 4-5 केला खाएंगे, और जब 5 को खा लीजिएगा तब कहेगा और खाइए ना, तब 1 से 2 खाइएगा, अर्थात 2 को खाइएगा। ये याद रखिएगा आप अपना ट्रिक्स। क्लियर। कॉफ़ी 5 बजे सुबह और शाम में जो है 5 बजे कॉफ़ी चाहिए, ये चॉइस हो जाते हैं व्यक्तियों का, है ना। सुबह उठे 5 बजे, सुबह उठे फ्रेश होने से पहले मुझे फ्रेश हुए तो क्या चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए। और चाय भी वही टाइम होता है, बशर्ते ये होता है कि चाय का टेस्ट कुछ कड़क होने के कारण उसको 2 बार कर देते हैं ना। तो सुबह शाम 100% जो है चाय पीना है 5 बजे। अगर जो सुबह कब जो है और शाम को चाय 5 बजे नहीं हम पिएंगे तो मेरे सिर में दर्द का, हालांकि मेरे शरीर में कोई चॉइस नहीं है। चाय मेरे लिए वो मतलब उसको मैं ऑर्डर में नहीं रखता हूँ, अगर मिलने पर पी जाता हूँ, अलग चीज़ है। लेकिन अगर जो बुजुर्ग आदमी को देखिएगा, खास करके देखिएगा बुजुर्ग आदमी का, तो देखिएगा खास करके उनका जो है रेशियो रहता है कि सुबह शाम चाय मिलना ही चाहिए। तो सुबह शाम अगर हुआ तो सुबह शाम 5 बजे टाइम बांध देना है, तो 5 चाय का। शरीर का स्वस्थ त्वचा जो होता है 55 के बाद बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, स्वस्थ त्वचा कितना होता है, 5.5 के लिए रहेगा। ठीक है, चाय और स्वस्थ त्वचा दिमाग में रखना है। ठीक, अब बड़ी आंत जो 5.4 होता है, छोटी आंत का क्या होता है 7.4 होता है। ये आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। बड़ी आंत जो आपके शरीर में डाइजेशन में काम करता है, दोनों बड़ी आंत छोटी आंत ना, तो इसमें क्या होता है, बड़ी आंत का जो 5.4 है, नाम रहेगा बड़ी आंत का 5.4, लेकिन HPH मान जो है अगर जो आ रहा है तो 7.4 किसके में है, ज़्यादा छोटी आंत में। अब चलते हैं सामान्य वर्षा जो होता है। मैंने एक अम्लीय वर्षा कहीं दिया हूँ, तो आप लोग खोज सकते हैं अम्लीय वर्षा कहाँ है। अम्ल वर्षा यहाँ है, 2 से लेके 5.6 तक दिया हूँ। अर्थात मैं ये भी बोला था कि 5 भी अक्सर जगह कहीं लिखा रहता है ना। तो इस हिसाब से मैं चलूं समान वर्षा का क्या होगा, तो समान वर्षा का आप बोलिए कितना होता है, 5.6 से 6 तक, 5.5 से 6 तक लिखना है आपको। ठीक है, 5.6 से 6 तक लिखना है। अब देखिए पनीर दही मक्खन दूध सब एक ही आइटम है। पनीर दही मक्खन दूध क्या है, सब एक ही आइटम है। आप इसको कवर कर लीजिए दिमाग में कि पनीर क्या करते हैं, बहुत कम खाते हैं लोग ना। पनीर क्या करते हैं, बहुत कम खाते। कम क्यों, क्योंकि डेली खाना संभव पनीर हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति भी हैं, कोई बड़े भी राजे हैं, तो टेस्ट में भी नहीं आता। लेकिन दही कहिए तो डेली खा लेगा, मक्खन कहिए तो डेली खा लेगा, दूध कहिए तो डेली पी लेगा। तो दोनों का जो है सिलसिला में ऊपर में पनीर है, तो उसका दीजिए मान कितना, 5.9, मतलब 5.9 pH स्केल हुआ। pH वैल्यू कितना हो गया इसका, 5.9 हुआ। दही का क्या होगा, जी नहीं, दही का 6 होगा। दही का क्या होगा, 6 होगा। और मक्खन का 6.1 से लेके 6.4 तक होगा, और दूध का जस्ट 6.4 लिख दीजिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं
आप ये कह सकते हैं कि देखिए 6.4 दूध है, दूध से ही मक्खन निकलता है ना, दूध से क्या निकलता है? मक्खन। तो मक्खन क्या निकलता है? बहुत सारे दूध में या दही से थोड़ा इतना मक्खन निकलता है, उसकी पावर इतना भी होगा तो दूध की बराबरी कर लेता है। तो इसलिए 6.1 से लेकर 6.4 तक मतलब दूध की बराबरी करने के लिए वो तैयार रहता है। तो दूध और पनीर की मक्खन तक आप आराम से जा सकते हैं। दही उससे पावर में कम है तो 6 लिख दिए हैं, उससे कम मैंने क्या कर दिया 5.9 जरूरत के हिसाब से क्या हो गया पनीर। ये आप अपने खुद ब खुद का जो है क्या कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, दिमाग एब्जॉर्व कर सकते हैं। ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत है, ट्रिक तो बन ही जाएंगे, याद होने के बाद सब सही है। क्लियर? चलते हैं। अब ऐसे कि मुझे तो सभी याद रहते हैं ना, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए मैं ट्रिक कौन लूँ? जब याद ही है तो मुझे ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर जो मुझे याद नहीं हो पाता ना, नहीं याद करने पर ही नहीं याद होगा, याद करने पर तो बहुत ही याद हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या हो गया, अब दूध का तक आ गए। मानव लार फिर मैंने लिखा, इसमें 6.5 से 7.5 लिखा होंगे हैं। तो ये मानव लार जो 6.5 से 7.5 जो लिखे हैं, ये बुजुर्ग आदमी को ज़्यादा स्पीड में चलना शुरू हो जाता है। इसलिए 6.5 से क्या होता है 7.5 तक सबसे अधिक चलता है लार। मतलब 65 से 75 वाले उम्र वाले लोग लार क्या होता है ज़्यादा। बूढ़ा आदमी लालची जरूर हो जाते हैं। बूढ़ा और बच्चा बुझिए समझिए समान होते हैं, अर्थात बूढ़ा जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा लालची ज़्यादा बन जाते हैं उम्र के हिसाब से। गिरते ढलते उम्र सोच के सोचते हैं अब कब आएंगे इस दुनिया में, थोड़ा खा पी लेते हैं, तो ये ललायत हो जाते हैं। अब मछली तो आप लोग डेली खाते होंगे ना, तो इसका 6.6 से 6.8 तक होंगे। क्या होंगे? 6.6 से 6.8 तक होंगे। किसका? मछली का। तो अब हम चलेंगे, यहाँ तक के बारे में आप लोग आ गए हैं। अब तीसरा पॉइंट में चलेंगे, जल से शुरू करते हैं। जल आप लोग डेली का उपयोग है ना, नमक डेली का उपयोग है, शैम्पू डेली का उपयोग है। तो सभी में 7 हम लिख सकते हैं, 7 7 7, लेकिन शैम्पूल में 7 से 10। इसको बुझना कि 10 रुपये वाला शैम्पूल की पॉकेट लिए 7 दिन लगाना है। 10 रुपये वाला एक छोटा सा डिब्बा शैम्पूल का आते हैं, उसको लिए हैं और 7 दिन लगाना है। 10 रुपये का डिब्बा हमको 7 दिन 1 सप्ताह चलाना है, ये याद कर लेना है। अब चलता हूँ, रक्त देखिए, रक्त 7.4 और आंसू का भी 7.4। आप लोग कहीं सुने होंगे कि खून के आंसू, क्या बोले? खून के आंसू। खून का मतलब क्या होता है? रक्त। आंसू का मतलब होता है आंसू। तो इसका हो या इसका हो, रक्त का मान हो पीएच मान हो या आंसू का पीएच मान होगा तो क्या होगा? सेम सेम है। ये डायलॉग याद रखिएगा दिमाग में कि खून की आंसू ना, खून की आंसू वो रो रहा था ना, अर्थात क्या हो गया, खून का जितना पीएच मान है उतना ही पीएच मान किसका भी है? आंसू का भी है। 100% में आप समझ जाइएगा। अब मिट्टी पित्त है, तो पित्त का क्या होता है जी? पित्त का भी जो क्या होते हैं 7.4 ही होते हैं, 7.5 होते हैं पित्त का। पित्त का क्या होता है 7.5। मिट्टी अगर जो नहीं दिया होगा, मिट्टी कहीं नहीं दिए हैं तो मिट्टी के लिख लीजिएगा 7। मिट्टी में क्या होगा 7 से 7.2 तक, ठीक है। अब अंडा देखिए 7.8 होता है, 7-8 रुपये अंडा मार्केट में बराबर मिलते रहते हैं, याद रहेगा 7-8 रुपये अंडे मिलते रहते हैं, ठीक है। और एक परिवार में 7-8 अंडा से कम में गुजारा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हर परिवार में 2-3 व्यक्ति रहते ही हैं। 2-2 अंडा का हिस्सा होगा तो मानिया जाए कि 8 अंडा 7-8 अंडा की जरूरत पड़ता ही है। तो सागर जल की बात करें 7.8 होता है ना, 7.8 से 8 तक होते हैं। तो सागर जल का क्या होगा 7.8 से 8 तक हो जाएंगे। टूथपेस्ट आप लोग लगाते होंगे जो दांत को सफाई करने में काम आता है। टूथपेस्ट जो होता है उसका पीएच स्केल जो होता है नेट 8 होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का 8.5 होते हैं और मैग्नीशिया का दूध का जो होता है 10.5 होते हैं। चूना जल का होता है 11 और अमोनिया का होता है 11.6 और कैल्शियम का होता है 12.4। हमको बहुत गलती हो रहा है, ठीक है, उसको सुधार कर लीजिए। तो इस आधार पर हम चले तो हम देख रहे हैं कि पीएच मान के लिए हमें अक्सर जो है
ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है तो आप ट्रिक खुद बनाइए। मैं ये आपका फुल फिलअप कर दिया, ऐसे मैंने सीरियल में दिया हूँ। आप लोग अगर 2 से 3 बार इसको स्पष्ट रूप से 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा ना, तो मजाल नहीं है कि ये आपको नहीं याद होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ है जो हमको डेली मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डेली मिलने वाली चीज़ है, तो आराम से डेली यूज में हम याद कर लेंगे। इसमें तो नंबर कटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये में भी नंबर कट जाता है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, पीएच मापदंड किसे कहते हैं? लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। स्पीड में लिखो। किसी घोल की अम्लीयता एवं क्षारीयता, मतलब अम्ल और क्षार को मापने के लिए, किसी घोल की अम्लीयता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए, किसी घोल की अम्लता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है। उस मापदंड को पीएच मापदंड कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं। इसमें हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आपको बताना है क्वेश्चन का जवाब। स्वस्थ त्वचा 5.5 दिया हुआ है, ये अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय। अम्लीय है। कैसे? कैसे कि 5.7 से ज़्यादा होगा तब ना क्षारीय होगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप समझा चुके हैं कि 7 से नीचे जो रहेंगे वो क्या होंगे? अम्लीय होंगे, और 7 से जो ऊपर रहेंगे तो क्या होंगे? क्षारीय होंगे। अब हम ये भी बता सकते हैं कि जो ही 7 है, 7 से नीचे क्या होता है? 0 से शुरू होता है, 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से होता है। इस बीच में कई 10 पॉइंट आते हैं ना, तो उस पॉइंट में जो भी रहेंगे वो क्या होंगे? 7 से नीचे वाला वो अम्लीय होंगे। 7 जो प्लस हो गए, 7 हो गए वो उदासीन, और 7 प्लस जो हो गए वो क्या हो गए? क्षारीय हो गए। अब देखिए पित्त का क्या कहिएगा? पित्त का क्षारीय है कि अम्लीय है? ये हो जाएगा क्षारीय। क्षारीय है। स्पीड में बोलिए। अंडा का क्षारीय, छोटी आंत का क्षारीय, और बड़ी आंत का ये अम्लीय। बताइए। बड़ी आंत अम्लीय हो रहा है, छोटी आंत क्या होता है? क्षारीय होता है। केयरफुल रखिएगा। ये चाय का, तो चाय को बोलिए तो ये अम्लीय है। अम्लीय है। सोडा को बोलिए तो अम्लीय है। अम्लीय है। सेब को बोलिए तो ये सब अम्लीय। अरे भाई, हमको तो उम्मीद है कि इसके ऊपर वहाँ से 35 इधर जितना भी है सभी क्या है? अम्लीय ही दिख रहा है। तो मैं पूछूंगा तो फटाफट बोल ही दोगे, हम समझ रहे हैं। टूथपेस्ट को बोलिए क्षारीय है। बेकिंग सोडा को बोलिए क्षारीय है। नमक को बोलिए ये उदासीन है। शैम्पू को बोलिए नहीं। है। शैम्पू जो है 7 से स्टार्ट होते हैं, 10 तक ले जाते हैं। तो 7 अगर जो ठीक रहेंगे तो वो उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल में रहेंगे, और नहीं उससे 7.1, 7.2, 7. मतलब 10 तक चल गए तो वो क्या हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप, आई होप, मुझे ये विश्वास है कि आप लोग कुछ न कुछ समझे होंगे। अगर ज़्यादा समझने की बात है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। एक थोड़ी सी और डॉट क्लियर कर देता हूँ हम आपको। अगर जो इसका पेपर आता है, एक मशीन भी आता है, किसका? पीएच स्केल जांच करने के लिए। तो देखिए, अगर जो यहाँ लाल, क्या लिखा मैंने? लाल मतलब रेड होता है ना लाल का, और यहाँ लिख दीजिए हरा। क्या लिख दिया मैंने? हरा। और यहाँ क्या लिख दिया? नीला। क्या लिख दिया? नीला। ये तीनों सिंबल भी आजकल आते हैं। अब इस प्रकार के एक पेपर टाइप का आता है, उसमें कई प्रकार के कलर रहता है, डिम 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 डीपर 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 करके, मतलब इस तरह से बना रहेगा। अब इसमें लाइनें रहेंगे, 14 टाइप का लाइन रहेंगे। क्लियर है? इसमें अगर जो देखिएगा, किसमें कलर अगर सबसे नीचे 0 है, नीचे 0 होंगे ना, ऊपर 14 होंगे, बीच में कहीं न कहीं 7 होंगे। अब देखिएगा, जो जिसका कलर जितना मैच्योर होगा, समझ रहे हैं? अगर जो कलर नीला आ गया जिस चीज़ का, वो क्षारीय टाइप का आ जाएगा। अर्थात यहाँ 3 भाग में बांट देता है, तो ऊपर वाला भाग कैसा? नीला, बीच वाला भाग क्या होगा? हरा हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला भाग क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, लाल हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं, जब ये कंडीशन आता है, जब ऐसा कंडीशन आता है, तो हम लोग अपना मिट्टी का जांच,
अपने जल का जांच खुद भी कर सकते हैं। शायद वो पेपर 25-30 रुपये में देता, अभी हमारे पास नहीं है, रहता तो मैं अभी आप लोग को दिखा देता। वो आप जो है कभी भी जो बिजनेस करता है, कुछ ऐसा काम करता है जिस पानी का या किसी चीज़ का, तो वो क्या करता है, वो पेपर लेके उस पानी में डुबाता है और उस पानी से निकालने के बाद उसकी कलर, अगर जो किसी का कलर नीला हो गया उस पेपर का, क्लियर, अगर उस पेपर का कलर नीला हो गया तो वो क्षारीय हो गया, सात रह गया तो हरा हो गया। अगर जल का पीएच कलर जो होता है वो हरा रहेगा तो क्या होगा, उदासीन होंगे, और उदासीन होगा तो जल क्या होगा, फैक्ट हो गए, सही होंगे। अगर जो प्लस हो गए तो भी खराब है, माइनस हो गए तो भी खराब। उतना खराब नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे ये जो समझ में आ रही है ये आप भी समझ सकते हैं, जिसका फैक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, उससे आगे होंगे तो भी परेशानी, नीचे होंगे तो भी परेशानी। तो इसलिए हमें मिट्टी में भी अगर जो कुछ गुणवत्ता जांच करना है तो वो पेपर लाइए और उसको डालिए और देखिए उसमें कलर में अगर जो चेंजिंग आ गई है, कलर अगर जो मिट्टी का है 7 से 7.2 मैंने लिखा हूँ, इस तक में अगर जो आपका इस कलर में हरा थोड़ा भद्दा में आ गया तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो आपका क्या हो गया, क्षारीय हो गया, या उससे कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रहेंगे। आपको अगर जो वीडियो अच्छे लगते होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सलाह भी ज़रूर दें किस वीडियो की आप लोग की ज़रूरतें हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी भाषाएं में, अपनी सोच में ढाल के आप लोग के बीच में प्रस्तुत करूं। तो जाते जाते भी जय हिंद, थैंक यू।